बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है, जो आज दायर करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और साबिक़ हुकूमती अहदेदारान के ख़िलाफ़। ये वो फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल आया था और उस फैसले के बाद चूँकि अब वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, रिव्यू भी ख़त्म हो चुकी है और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बड़ा ऐलान किया है जो बहुत ज़रूरी था। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में जो 16 अगस्त की हेयरिंग थी, जो जुडिशल रिमांड का ऑर्डर था जज अबुल हसनात जुल्करनैन का, उसका भी तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और 30 अगस्त की हेयरिंग का भी तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। 16 अगस्त की खुफिया हेयरिंग थी जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी नहीं पता था और उनके जो लोग थे उनको भी नहीं पता था, उनके वकला को भी नहीं पता था। कल वो तमाम जो दस्तावेज़ात हैं जिसको हम जुडिशल फ़ाइल का हिस्सा कहते हैं, वो तमाम दस्तावेज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मिल गई हैं, जिसमें 16 अगस्त का भी फ़ैसला है और जिसमें गिरफ़्तारी और रिमांड का सारा मामला हुआ और 30 अगस्त का भी है। अब उसको भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे और IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नादरा रूल्स में तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई। नादरा रूल्स में तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त शहरी अवैस रहमान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री रूल्स में तरमीम नादरा ऑर्डीनेंस और आइन से मुतसादिम करार दी जाए। चेयरमैन नादरा की तकर्री का इश्तिहार जारी होने के बाद रूल्स में तरमीम कलअदर करार दी जाए। चेयरमैन नादरा की तकर्री का अमल कानून और शफाफियत के साथ मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई कि फ़ैसले तक वफाकी हुकूमत को नादरा रूल्स 5 पूरा न उतरने वाले उम्मीदवार की तैनाती से रोका जाए। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि रियासत की पॉलिसियों की तश्कील उन पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार इदारों में तकर्री बुनियादी हकूक़ मुतासर करती है। चेयरमैन नादरा की तकर्री इंतहाई मशकूक अंदाज में की जा रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुंतखब वफाकी हुकूमत मुद्दत के दौरान 60 दिनों में चेयरमैन नादरा की तैनाती में नाकाम रही। इश्तिहार के इजरा के बाद रूल्स में तरमीम से साबित होता है कि हुकूमत किसी ख़ास फ़र्द को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के आखिरी दिन इंटरव्यू का नोटिस जारी करना यकसा मौक़े के असूल की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन नादरा अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कोई दूसरी सर्विस कारोबार पेशा मुलाजमत नहीं कर सकता। चेयरमैन नादरा की तैनाती के रूल्स में तरमीम नादरा ऑर्डीनेंस के सेक्शन 34 से मुतसादिम है। आप जानते हैं कि खबर भी गर्दिश कर रही थी और नादरा रूल्स में तरमीम की गई है, जिसमें नादरा का चेयरमैन जो साबिक या मौजूदा कुछ आर्मी अफसर भी बन सकता है। इस हवाले से भी चीज़ें गर्दिश कर रही थी, तो उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 7 सितंबर को एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन और वकला कन्वेंशन बुलाया हुआ है। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन आइन की पासदारी के लिए 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से। कल प्रोफेशनल ग्रुप जो पाकिस्तान में बार कौंसल और बार एसोसिएशंस में वकला का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसको प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है, हामिद खान साहब जिसको हेड करते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सदर लाहौर बार भी मौजूद थे और तमाम सीनियर वकला मौजूद थे। वहाँ मुतालबा किया गया कि 90 दिन में जो इंतखाबात नहीं करवाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए। दूसरा मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान हैं फिल फॉर अर्जेंट बुनियादों पर उनकी दरख्वास्त ज़मानतों को मुकर्रर करके उनको रिहा किया जाए। उन ख़वातीन का 4 महीनों में चालान भी जमा ना होना और उनका जेल में उनको रखना इंतहाई अफसोसनाक है और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि हर सूरत ख़वातीन के जो केसेस हैं उनको जल्द निपटाया जाए, अर्जेंट तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर करके उसको निपटाया जाए। दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं आइन की बालादस्ती की और आइन को बचाने की, क्योंकि इस वक्त आइन ख़तरे में है और 90 दिन में इंतखाबात करवाने का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा मौजूदा हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए और आइन पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए वकला तहरीक शुरू की जा रही है 7 सितंबर। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने 5 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन तलब कर लिया है और चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल से मुराद ये है कि PDM से जुड़ा जो वकला ग्रुप है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या लाहौर बार एसोसिएशन से मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता जो प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान साहब का वो।
तो वकला कन्वेंशन 4 नुकाती एजेंडे पर होगा। तमाम सूबाई बार कौंसलों और बार एसोसिएशन को खतूत जारी कर दिए गए हैं कि 5 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होने जा रहा है और उसमें शरीक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ताजर बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, अवाम पाकिस्तान ख़ुद बाहर रोडों पर है, वहीं पे वकला की जानिब से भी ये बड़ा ऐलान किया गया है और ये सारी चीज़ें एक इनकलाब का पेश खीमा होंगी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने नैब को साबिक सूबाई वज़ीर एक्साइज़ के 4 मुबैना फ्रंटमैन्स की गिरफ़्तारी से रोक दिया है। साबिक सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार और दीगर के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक़ 4 जो मुबैना फ्रंटमैन थे उनकी गिरफ़्तारी से रोकते हुए सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ारों को तहकीकात में पेश होने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन अब्दुल वहीद शेख, हसन अली शरीफ, आमिर गुल शरीफ और आमिर शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब की जानिब से गिरफ़्तारी का खदशा है। दरख्वास्त गुजार नैब इंक्वायरी में तावन करने को तैयार हैं। अदालत ने नैब को दरख्वास्त गुजारों की गिरफ़्तारी से रोकते हुए रिमार्क्स किए कि महकमा खुराक और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की इंक्वायरी में उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मुकम्मल तहकीकात में तावन का हुक्म देते हुए 12 सितंबर तक नोटिस जारी कर दिया है नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसरान को। ये बेसिकली वो डेवलपमेंट है कि जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी के जो फ्रंट मैन है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। दूसरी जानिब ईमान मज़ारी के तमाम मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। अदालती हुक्म पर वजारत दाखिला के अहकाम अदालत के सामने पेश हुए। अदालत की जानिब से सवाल किया गया कि आपने ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगवा ली हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी हुकूमत ऐसे मामलात में सूबों को हुक्म नहीं दे सकती, जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, तुमने सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए तुम्हें कहा है और वो हमने ऑर्डर किया है, आपको नहीं कहा आप हुक्म करें, हमने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन लेके दें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि यह ऑर्डर देर से मिला है, कुछ वक्त दिया जाए। ईमान मज़ारी के वकील असलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें खदशा है कि अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वज़ारत दाखिला को क्या हदायत हैं, मुलज़मा जेल में है, आप तफ्तीश करें, चलान जमा करवाएं, ट्रायल करें। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि ऐसे क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, मैं इससे मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो फेयर ट्रायल का उसका हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला को बताएं कि इमरान खान के केस में कोर्ट ऑर्डर क्या हैं और वो उन कोर्ट ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाएं और हर सूरत उनकी जो तफसीलात हैं वो अदालत में जमा करवाएं। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और अदालत की जानिब से जो हुक्म इम्तनाई थी उसमें तोसी कर दी और रोक दिया गया कि मज़ीद किसी भी मुकदमे में सोमवार तक गिरफ़्तार नहीं करना ईमान मज़ारी। जबकि शीरी मज़ारी का ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत से कबल IG इस्लामाबाद 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है IG इस्लामाबाद पर और कहा है कि IG इस्लामाबाद 25,000 रुपये पिटिशनर शीरी मज़ारी को बतौर जुर्माना अदा करें। और अदालत ने 2 अगस्त को एक हफ़्ते में IG इस्लामाबाद को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था। 10 अगस्त तक जवाब जमा ना करवाया गया। 1 हफ़्ता मोहलत की इस्तदा भी अदालत ने मंजूर की। 29 अगस्त को भी इस्लामाबाद में जवाब जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने कहा कि IG इस्लामाबाद को आज भी जवाब जमा ना करवाने पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। अदालती हुक्म में कहा गया कि IG इंक्वायरी कराएं कि अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा क्यों नहीं करवाया गया। इंक्वायरी करके एक्शन लेकर 2 हफ़्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि IG इस्लामाबाद 25,000 रुपये जुर्माना आयद करें और जुर्माना अदा करें और 2 हफ़्ते में इंक्वायरी करके बताएं कि उनके ऑफिस की जानिब से जवाब जमा क्यों नहीं करवाया गया। और साथ ये कहा कि शीरी मज़ारी के हवाले से, चूँकि अब ये मामला एक तो शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने का है, साथ अब IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ भी ये उनके भी गले पड़ गया और उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। जबकि साइफ़र मुकदमे में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक खुफिया कार्रवाई हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी, जिसके बारे में ना इमरान खान को पता है ना इमरान खान के वकला को पता है। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है, हुक्मनामा जारी किया है 16 अगस्त का भी और 30 अगस्त का भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 अगस्त का 4 लाइनों पर मुश्तमिल तो पहले था जो हुक्मनामा, अब तफसीली हुक्मनामा पिछली तारीखों पर जारी किया गया है। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने कहा कि मालूम नहीं कि इमरान खान को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए। जो बंदा पिछले 1.5 साल से 150 मुकदमात में पेश हो रहा है और ये अदालतें 1 तारीख पर हाज़िरी माफ़ी देने को तैयार नहीं है, अब उनको हादसा नज़र आ रहे हैं।
मालूम नहीं कि इमरान खान को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए वहीं समाअत हुई और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स पेश ना करने की वजह इमरान खान की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। जिन्होंने अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानतें खारिज की, इमरान खान पेश नहीं हुआ और जब रियासत चाहती थी कि इमरान खान जेल में रहे, तो अब अदालतें फरमा रही हैं कि इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश नहीं करवाया गया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 16 और 30 अगस्त को साइफर केस की समातों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। अब अंदाज़ा लगाएं, 4 लाइनों पर जो हुक्मनामा था वो फिर क्या था, जिसके ऊपर कोई तारीख नहीं थी। वो इसका मतलब है जल्दबाजी में कुछ किया गया और अब मैनेज किया जा रहा है। 16 अगस्त का हुक्मनामा अब जारी किया जा रहा है और रिमांड का ऑर्डर अब जारी हो रहा है और रिमांड पहले गुजर चुका है। हुक्मनामे में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की 16 अगस्त की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई। FIA ने तफ्तीश के लिए 16 अगस्त को इमरान खान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। इमरान खान पहले से ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल में कैद थे। सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कोर्ट के पास अख्तियार है कि मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड जुडिशल या ज़मानत मंजूर करे। अदालत ने कहा किसी भी इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, मालूम नहीं कि इमरान खान को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए और गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया और जुडिशल कम्प्लेक्स पेश ना करने की वजह इमरान खान की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। हुक्मनामे में कहा गया कि साइफर केस आम नौइयत का नहीं है। साइफर जैसे हसास केसेस में रियासत की खुद मुख्तारी भी शामिल होती है। सुप्रिटेंडेंट जेल को इमरान खान को 14 रोज़ा जिस्मानी जुडिशल रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। इमरान खान को जान के खतरे और खदशात के पेश नज़र हाज़िरी से इस्तिस्ना भी दे दिया। मांगा ही नहीं इस्तिस्ना, उनका वकील ही नहीं पेश हुआ और इस्तिस्ना भी दे दिया गया। जब दरखास्तें दे के वकील तरले करते थे तब नहीं इस्तिस्ना दिया जाता था। जज साहब ने तहरीर किया कि इमरान खान की हाज़िरी जुडिशल कम्प्लेक्स में तस्वुर की जाती है। इमरान खान की गैर हाज़िरी पर उनसे कानूनी हक़ नहीं छीना जाएगा और छीना जा चुका है। उनकी अदम पैरवी ज़मानतें खारिज करके अब कहा जा रहा है कि उनकी गैर हाज़िरी में उनसे कानूनी हक़ नहीं छीना जाएगा। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल से भी अटक जेल में इमरान खान की हाज़िरी की यकीन दहानी ली। अटक जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिली की सूरत में जेल सुप्रिटेंडेंट को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि 30 अगस्त के फैसले के मुताबिक अदालत को वजारत कानून से इमरान खान का ट्रायल अटक जेल में करने का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ था। 30 अगस्त के हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक़ की थी। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को अटक जेल में सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTA को पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने इमरान खान से जेल में हालात, मसाइल और ट्रीटमेंट के बारे में सवाल पूछे। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को इमरान खान को जेल कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुहैया करने की हदायत की। इमरान खान की सेहत बहुत अहम है, सुप्रिटेंडेंट जेल अहम इक़दाम उठाएँ। और तहरीर हुक्मनामे कहा गया कि वकील सफ़ाई ने वजारत कानून का नोटिफिकेशन कलदम और साइफर केस को ओपन अदालत में सुनने की दरख्वास्त दायर की है, जिसके ऊपर 2 सितंबर को नोटिस जारी किया हुआ है। तो 2 सितंबर को इन दरखास्तों को भी देखेंगे। ज़मानत के ख़िलाफ़ इन दरखास्तों को भी 2 सितंबर के लिए अदालत ने मुलतवी किया और ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल 16 अगस्त और 30 अगस्त के फ़ैसले जारी किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना मानना और साबिक जो अहदेदारान थे, वो शहबाज शरीफ हो, उसकी काबीना हो, सेक्रेटरी दाखिला हो, सेक्रेटरी दिफा हो, सेक्रेटरी ख़जाना हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन की हदूद में रहते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील का आइनी और जमहूरी कदम उठाया था। PTA का यह कहना है दस्तूर असम्बलियों की कबल अज़ वक्त तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का पाबंद था। सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सल समाअत के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात के दस्तूर हुक्म की तशरीह की और इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन आइन की मंशा और अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल की बजाय इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इल्तवा की नज़र करने का मुजरिमाना कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपने तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना किरदार की शरह और वजाहत की। नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान भी इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ आइन इक़दाम पर अदालत को मुतमईन ना कर सके। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान और अहदेदारान, हुकूमती साबिक़ा अहदेदारान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है ताकि इनका कड़ा मुहासबा हो सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।